नमस्कार दोस्तों, रुक्मिणी क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम RS 2021 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। RS 2021 की भर्ती का जल्दी ही नोटिफिकेशन आने वाला है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो RS में प्री, मेंस और इंटरव्यू किस प्रकार से कितने नंबरों के होते हैं, ये सभी हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो मैं बता दूँ आपको कि RS जो है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बहुत ही अच्छी जॉब है। प्रत्येक जो कंपटीशन देने वाला है राजस्थान का, वो चाहता है कि वो RS बने। बहुत अच्छी जॉब है, अच्छी सी जॉब सिक्योरिटी है, साथ में ही अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। जो प्रशासनिक सेवा में जो लोग जाना चाहते हैं वो इसकी तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले जो होता है प्री का एग्ज़ाम होता है। प्री के एग्ज़ाम के हम देखें तो 200 नंबर का प्री का एग्ज़ाम होता है। 200 नंबर के प्री के एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन आते हैं अपने। उनमें से जैसा पिछले सालों के जो पेपर्स देखे जाएं तो 2018 वाला RS में 76.0 से जो थी वो जनरल की कट ऑफ गई थी। OBC की कट ऑफ जो थी वो 99.33 थी। उसका रीज़न ये है कि जो RS है, RPSC जो है अपनी, वो कैटेगरी के हिसाब से 15 गुना पास कर देती है। लेकिन जब बाद में ये मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने सभी जनरल से ऊपर वालों को सभी को पास करने को कहा और सभी को पास किया गया। इस प्रकार से लगभग 22,000 कैंडिडेट जो थे वो मेंस में बैठे। तो प्री का जो एग्ज़ाम है उसमें जो सिलेबस है उसमें राजस्थान जीके के साथ साथ इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके भी आती है, करंट अफेयर्स भी आता है। 10-15 क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग के मिक्स में आते हैं। तो ये जो है RS प्री का जो सिलेबस है वो है। और प्री में 200 नंबर है, जो कि मेंस में ना ही तो जुड़ते हैं ना ही सिलेक्शन में ये जुड़ते हैं। केवल प्री को पास करना होता है। प्री के बाद में जैसे ही मेंस दिया जाता है तो मेंस में क्या होता है, 4 पेपर होते हैं मेंस में। RS मेंस में 4 पेपर होते हैं। फर्स्ट 3 पेपर जो होते हैं वो GK और GS GK के होते हैं, और लास्ट का जो पेपर होता है वो हिंदी और इंग्लिश का होता है, जिसमें हिंदी जो है वो 120 नंबर की होती है और इंग्लिश जो है वो 80 नंबर की आती है। तो स्कोरिंग पेपर जो है वो लास्ट का पेपर है, बहुत स्कोरिंग पेपर है वो। उसमें अच्छे स्कोर करना चाहिए। अच्छे स्कोर करते हैं सिलेक्शन लेने वाले जो होते हैं, उसी पेपर में एक अच्छा स्कोर कायम करते हैं। जो साइंस वाला पेपर आता है उसमें भी अच्छा स्कोर किया जा सकता है। पहले जो थी मैथमेटिक्स भी इसमें शामिल थी, लेकिन जो पिछले 2016 वाला पेपर था उसके बाद में मैथमेटिक्स को हटा दिया गया है और अब मैथमेटिक्स इसमें नहीं आती है। तो मेंस की बात करें तो चारों पेपर मिला के टोटल प्रत्येक पेपर 200 नंबर का, टोटल 800 नंबर का पेपर होता है। तो 800 नंबर के पेपर में से अपने को 344 जो थी वो पिछली बार की कट ऑफ थी 2018, जो कि RS 2018 की थी। 2018 की कट ऑफ 344 थी। उससे पिछली बार की बात करें तो वो कट ऑफ 326 ही थी। तो 50% मार्क्स भी इसकी कट ऑफ नहीं रहती है RS की। और जो टॉपर्स होते हैं लगभग 50, 51, 52% के आसपास तो टॉपर्स जाते हैं, उनके मार्क्स आते इतने। तो ऐसा नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, लेकिन जो राइटिंग स्किल्स है इसमें, राइटिंग स्किल्स चाहिए होती है अच्छी। इसके कारण मार्क्स भी लोगों के कमी आते हैं इसमें। राइटिंग स्किल्स को जांच करने वाले भी जो वो अपने हिसाब से जांच करते हैं। तो ऐसा सिस्टम है इसमें। मेंस देने के बाद जो है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया जाता है। अब इंटरव्यू के लिए कितना गुना क्वालिफाई करें पोस्ट का, ये उन पर निर्भर करता है जो RPSC होती है उन पर। पहले 5 गुना पास करते थे, पिछली बार जो था 2018 वाली भर्ती में केवल 3 गुना ही पास किए गए थे। तो इस प्रकार से इंटरव्यू के लिए पास किया जाता है। और इंटरव्यू कॉल आने के बाद जो है 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में क्या किया जाता है कि जो बोर्ड बैठता है 4 मेंबर्स का, 5 मेंबर्स का, जितने का भी है, तो वो इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में जो मार्क्स आते हैं उनके बाद जो मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स, दोनों के मार्क्स मिला करके कट ऑफ निकाली जाती है। तो जो कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ जो होती है वो भी ज़्यादा ऊपर नहीं जाती है। इसमें भी लगभग 52-53% जो है वो टॉपर्स के नंबर होते हैं। बाकी कट ऑफ इतनी ऊपर नहीं जा पाती है। तो इंटरव्यू में यदि मार्क्स कम भी रहे, यदि रिटर्न में बढ़िया अच्छे मार्क्स अपन कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि इंटरव्यू में सिक्योर हो जाते हैं अपन कि इंटरव्यू में कम नंबर पर भी अपन सिलेक्शन पा सकते हैं। तो अपने को क्या करना होता है, सबसे ज़्यादा फोकस मेंस पर करना होता है। मेंस में यदि कोई कैंडिडेट अच्छे नंबर लाता है तो उसके सिक्योरिटी हो जाती है एक प्रकार से कि वो
आराम से सिलेक्शन पा सकता है, क्योंकि इंटरव्यू में कोई पता नहीं होता है किस प्रकार से डिपेंड रहता है अपनी वहाँ पर, किस प्रकार से अपन जवाब दे पाए इंटरव्यू में, किस प्रकार से कर पाए अपन इंटरव्यू में। तो उस समय जो है वो अपने को बहुत टेंशन रहती है, इसके कारण भी इंटरव्यू बिगड़ भी सकता है किसी का। लेकिन यदि अपन मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स कवर करते हैं तो इंटरव्यू की अपने को कोई टेंशन नहीं होती है। इस स्थिति में इंटरव्यू भी बढ़िया जाता है और अपने को अच्छी परफॉर्मेंस की आशा हो जाती है। तो मेंस जो है, मेंस में अपन बहुत अच्छा स्कोर लेके चलें यदि, तो बहुत बढ़िया स्कोरिंग करके अपन आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं आरएएस में। इंटरव्यू में जो है, इंटरव्यू के मार्क्स जो हैं, उन इंटरव्यू के मार्क्स के हिसाब से यदि मेंस में अपन यदि कम लाते हैं तो इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स की आशा करें तो ऐसा बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मेंस में जो मार्क्स आते हैं वो ही ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं सिलेक्शन दिलाने के लिए। तो अपने को सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए मेंस पर। कई लड़के क्या करते हैं, कई स्टूडेंट्स करते हैं कि प्री की तैयारी नहीं करते, सीधा मेंस की करते रहते हैं। तो उनका क्या होता है, मेंस की तैयारी करते रहते हैं तो प्री जो है, कई बार प्री नहीं निकल पाता उनसे। तो ऐसा भी नहीं करना है अपने को कि प्री की तैयारी नहीं करे सीधा मेंस की करे, और ये भी नहीं कि प्री की तैयारी अकेले प्री की करते रहें, मेंस की भी उसके साथ साथ तैयारी चलनी चाहिए। तो प्री की तैयारी करने के बाद जैसे प्री में जो भी मार्क्स आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको मार्क्स की जो 200 का जो पेपर है उसमें से आप मार्क्स लाना चाहो 150 या फिर बाद में 120, ऐसा कुछ नहीं है। यदि सिलेक्शन जो कट ऑफ गई है उससे 1 मार्क्स या 0.1 मार्क्स भी आपके ऊपर हैं तो भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मेंस में ये नंबर ऐड नहीं होते हैं। और मेंस में ऐड नहीं होने के कारण मेंस आप बहुत अच्छा लिखोगे, और इंटरव्यू में भी यदि कम रह जाते हैं तो भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आरएस जो 2021 है वो भर्ती जल्दी आने वाली है। आप बुक्स की बातें करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि बुक्स किस प्रकार से बुक्स पढ़ें, कौन सी बुक्स पढ़ें, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप वही बुक पढ़ें या यही बुक पढ़ें। बुक जो होती है वो सभी अच्छी होती हैं, लेकिन ऑथराइज्ड बुक जो हो वही पढ़ें, जिनको लेकर आप कोर्ट में जा सकें या जो कोर्ट द्वारा मान्य हो वही बुक्स आप पढ़ें। उन्हीं के आधार पर अपन ऑब्जेक्शन भी कोई लगाना हो तो वो लगाया जा सकता है। तो बुक्स जो है वो इस प्रकार से खरीदें, जहाँ तक हो राजस्थान बोर्ड की बुक्स, एनसीईआरटी की बुक्स, इन्हीं से ही स्टडी करें तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि उनसे जो है अपने जो डाउट्स हैं उनमें दिक्कत नहीं आने वाली। ऑब्जेक्शन यदि अपन लगाते हैं किसी क्वेश्चन पर तो उसमें अपन वो प्रूफ के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यदि गाइड वगैरह से अपन पढ़ते हैं तो उसमें अपन प्रूफ के तौर पर नहीं यूज़ ले सकते उनको। इस स्थिति में मामला गड़बड़ हो सकता है अपना। तो बुक्स जो हैं वो ऑथराइज्ड या फिर बाद में जो भी बुक्स हैं जिनको अधिकृत किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, जो कि न्यायालय में वाद के तौर पर मान्य है, ऐसी ही बुक्स अपने को पढ़नी चाहिए। तो इस प्रकार से अपन ने आज आरएस 2021 की चर्चा की। 21 में जो पद आने वाले हैं, पदों पर चर्चा करें तो जो पद हैं लगभग 1000 के ऊपर पद आने वाले हैं। ये तो कन्फर्म है, क्योंकि 2018 के बाद में भर्ती हुई नहीं। 2019, 2020 और 21 की भी अभी तो इंटरव्यू चल रहे हैं। 21 के भी इंटरव्यू डेट्स आई, इंटरव्यू होंगे, उसके बाद में उनको इंटरव्यू के बाद में मेरिट आएगी, मेरिट के बाद में ज्वाइनिंग वगैरह देंगे। तो इस हिसाब से अपन देखे जाएँ तो यदि 21 में जुलाई तक भी भर्ती निकाल दी जाती है तो उसमें भी ये मान लो कि लगभग 1200 पदों से ऊपर की भर्ती का पूरे चांसेस हैं, और बहुत ही अच्छी भर्ती है, बहुत बड़ी भर्ती है। 1000 पोस्टेस आरएस की आसानी से नहीं दी जाती। तो अपने को सिलेक्शन लेना, सिलेक्शन ही नहीं, आरएस प्रॉपर आरएस मिले वो बढ़िया है। अलाइड में मिले तो फिर बाद में आगे तैयारी करते रहते हैं। तो फर्स्ट ही चांस में अपने को यदि आरएस मिले, आरएस क्लियर हो तो वो बहुत बेटर होता है। तो इसके लिए अपने को प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों पर ध्यान देना है। प्री को केवल पास करना है अपने को, और मेंस में अच्छा स्कोर करके इंटरव्यू के लिए सिक्योर होना है। इंटरव्यू में कम नंबर आने पर भी अपन आसानी से सिलेक्शन ले सकें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Click on the subscribe button to subscribe our YouTube channel. Press the bell icon and never miss another update.